कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। दोस्तों देखिएगा, बहुत समय से ये समस्या है कि जो बच्चे या जो अभ्यर्थी जॉब में थे, चाहे वो प्राइवेट कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है एनसीटी यानी भारत सरकार की एक संस्था है जिसने साफ साफ कहा है जिसके पास डीएलएड की डिग्री है और जो एनआईएस है उनको बाहर कर दिया जाए। तो अब एक चीज बताएं, तो ये मोदी सरकार का मैं इसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आपको क्या करना है, किस स्टेप से कैसे मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया, हमें अब क्या करना है। ऐसी कोई गतिविधि में हम भाग ना लें जिससे क्या है हम कानूनी तौर पर फंस जाएं और जितना भी है हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, ठीक है। लेकिन हमें क्या है अपनी हद में रह करके ये काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या है सरकार इस पर एक बार विचार जरूर करेगी और सरकार को इस पर विचार करना भी पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आप ये सभी जानते हैं कि एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्या था? ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो जिसे क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निरस्त कर दिया गया, क्या बोल इनवैलिड बता दिया गया, क्या कि सरकार की इसमें कोई गड़बड़ी है, ठीक है। अच्छा रीजन बताओ, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, ये 24 महीने का कोर्स था जिसमें से क्या है 18 महीने तो आपको क्या है पढ़ना था, ठीक है, सिलेबस पढ़ना था और प्लस के 6 महीने आपको क्या ट्रेनिंग देनी थी, ठीक है। लेकिन क्या है पहले ये था, ध्यान से समझना। फिर क्या कहा सरकार ने, कहा कि भाई एक काम करो कि क्या है आप क्या है इनको अगर आप 6 महीने के बाहर पढ़ाने जाओगे, सपोज मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या है मुझे 6 महीने बाहर पढ़ा, तो बच्चे की जो एजुकेशन है, बच्चे की सपोज क्लास 12th की मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या 10th में पढ़ा रहा हूँ या 8th में पढ़ा रहा हूँ, तो 6 महीने अगर मैं गैप हो जाऊंगा, सभी बच्चे की गैप हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो इसलिए ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकार लाई थी। पहली बात ये समझ लीजिएगा, इस कोर्स की देखो पूरी चीज समझेंगे तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। इस कोर्स की जो अवधि थी वो 2 साल की थी। कितनी की थी? 2 साल की थी। और ये ज्यादातर वो बच्चे कर रहे थे, वो अभ्यर्थी कर रहे थे जो गरीब तबके के हैं, गरीब तबके के स्टूडेंट हैं या जो यहाँ पर हैं, जो भी है गरीब तबके के, क्योंकि बहुत सस्ते में ये हो रहा था, ठीक है। लेकिन इतना भी सस्ता नहीं था। अब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात चाहती है और उसको क्या सरकार क्या कर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, इसको क्या करती है, इसको निरस्त कर देती है। अब इससे क्या होगा भाई, निरस्त कर दिया तो जितने भी लोग थे, तो क्योंकि जितने भी लोग थे, ठीक है, वो क्या है जॉबलेस हो जाएंगे। क्या होगा? सही बात है, क्योंकि एनसीटी 2 संस्था है, देखो एनसीटी और आपका प्लस आरटी, इन्होंने कहा कि भाई क्या है आप इसको बिल्कुल जो ये कोर्स किए हुए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, सपोज प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो वहां पर ये वैलिड ही नहीं है, तो भाई क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें, अच्छा कितने लोग यहाँ पर हो रहे हैं, लगभग 15 से 18 लाख लोगों ने क्या है यहाँ आपका एनआईएस में आकर के कोर्स किया, ठीक है। अब उनको हटा दिया गया भाई बिना की। अच्छा देखो, अब ये क्या है सरकार ने कि बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता किसी भी स्कूल में, ठीक है। लेकिन क्या है पहले ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, अब ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों सरकार इसको गड़बड़ कर रही है, क्यों सरकार इसको इनवैलिड कर दिया। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ध्यान से समझना दोस्तों, सरकार के जैसे बीटीसी हो गया, ये बीएड हो गया, बीटीसी होगा, बीएड हो गया, अब इसके बाद इनके ऊपर नजर पड़ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि लोग बाग इनके बात नहीं कर रहे। देखो जैसे कि मनोज कुमार झा हैं, ठीक है, मनोज कुमार झा आरजेडी से हैं, ठीक है, उन्होंने इस पर आवाज उठाई है, ठीक है, भले वो राज्यसभा से उठ रहे लेकिन उठ रही है। अब एक मनोज कुमार झा, ठीक है, मनोज कुमार झा याद रखना दोस्तों, ठीक है, मनोज कुमार झा ने राज्यसभा से इसकी आवाज उठाई, लेकिन उठी आवाज ना, आवाज उठी है, ठीक है। अब याद रखना बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, अन्य कोर्सों पर भी क्या है इस गाज गिरने वाली है भाई, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, देखो अब ये ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने क्या कर सकते हैं इस पर, देखो अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि क्या है स्टूडेंट लोगों को पढ़ाते हैं, हम टीचर लोग हैं। भले ही सरकार बोल रही है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, तो भाई बताती ना, 2-2 साल से लोग बाग पढ़ा अपने कहाँ से पैसा लाते हैं, किस हिसाब से लाते हैं, कैसे कर रहे हैं। जब ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था तो सरकार उस पर दोबारा से क्यों उसको संज्ञान में नहीं ले रही है ना, तो ये सब चीजें जानने वाली हैं और ये चीजें हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है, कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि क्या है हमारी आवाज यानी हमारे ये जो डिग्री हमें मिली है, जो भी हमें दिया है वो वैलिड हो जाए, ठीक है। आपको एक चीज समझनी है, पहली बात
पहली बात, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम जिससे हम कानून के शिकंजे में फंस जाएं। ठीक है, कानून के शिकंजे में फंस जाएं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों, ऐसा वैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें हम क्या है, जेल की चक्की काटनी पड़ेगी। देखो, दिमाग से काम करना है। ट्विटर पर देखो बहुत सारे बेचारे लोग हैं ट्विटर कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, कौन ट्विटर के बारे में इतना जानता है? ज्यादा नहीं है, सब जानते हैं। सरकार भी इसके बारे में पता है कि हाँ भाई बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चे शिक्षा मंत्री के पास बैठे रहे 15 दिन से। फिर क्या हुआ, जब शिक्षा मंत्री को ये पता था हमारे, लेकिन क्या है, उनकी बात न सुनते हुए क्या है, उन जंतर मंतर पर डाल दिया है ना। बस आई, बस में ठाकर उनको जंतर मंतर पहुंचा दिया। भाई लो, काम हो गया। अब हमने ऐसा कुछ नहीं करना है, ना तो कोई में उग्र प्रदर्शन करना है, कभी भी हमने उग्र प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है, उग्र प्रदर्शन नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से समझना, उग्र प्रदर्शन नहीं करना है, ध्यान रखना प्लीज। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचो कि सरकार को हम अपनी क्या है इन चीजों से मनवा लेंगे, नहीं। सरकार सही चीज है, ऐसे कुछ नहीं है, हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये आप कान खोल के समझ लीजिएगा। दूसरा, अगर आप किसी धरने पर जा रहे हैं, आप धरने पर जाना चाह रहे हैं, तो अपने अपने जगह के डीएम महोदय से परमिशन लें। धरने पर जाने से पहले डीएम महोदय से परमिशन लेनी है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पुलिस उठा के बंद कर देगी, जो कि क्या है, फिर तो हमारी जॉब लग गई। ठीक है, अब लोग वहां चक्कर काटते रहो। डीएम से परमिशन लेंगे और शांति से काम करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं काम करेगा उग्र प्रदर्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं है। डीएम जी आपको परमिशन अगर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखें कि हम उन लोगों को पढ़ाते हैं जो भविष्य बनाएंगे सरकार का, यानी जो हमारे क्या है भविष्य है। हम इन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि क्या है, हमारे क्या है आलोचना हो किसी दूसरे के व्यक्ति के सामने। चलो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहें, सब सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एससी को बताना चाहे तो रिपीटेशन हमें डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? रिपीटेशन डालनी पड़ेगी डबल बैच में, याचिका हमें डालनी पड़ेगी डबल बैच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, डबल बैच में क्या है, हमें याचिका डालनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारी बात क्या है सुप्रीम कोर्ट तक चली जाए। डीएम से परमिशन लिए बिना कोई भी धरना प्रदर्शन ना करे दोस्तों। ठीक है, आप अगर दिल्ली कुछ करना चाह रहे हैं, कोई 10 बच्चा पहुंच गया, कोई 15 बच्चा पहुंच गया, पता है आपको 15 लाख लोग यहाँ पर हैं। कितने? 15 लाख लोगों ने ये काम कर रखा है, यानी यहाँ डीएलएड कर रखा है एनआईएस से, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर है। सबको निकाल दिया भाई, समझ रहे हो, क्योंकि कोर्स इनवैलिड कर दिया है। कोर्स इनवैलिड करने का मतलब है आपको सीधे सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया है। हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, सोचते हैं कि एनआईएस का डीएलएड है और बहुत अच्छा रहेगा। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, अब एनआईएस का डीएलएड ना करें, भूल के भी फॉर्म मत भरें। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, आपके सामने ही है, क्यों करना है भाई। तो इतना दोस्तों आपसे छोटा सा विनम्र निवेदन है, ठीक है, हमारे साथ आए और अपनी आवाज। अच्छा दोस्तों, ध्यान से समझना। चलो ट्विटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्विटर बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी बच्चों को अगर क्या है कमेंट नहीं करना पाते, तो आप हमें बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है, हम आपकी बात आगे तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम शिक्षक हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें क्या थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के पास हो जाएगी और एक समय आएगा, मैं ही आपको बता दूंगा पहले ही कि भाई क्या है ये चीज, क्या है दोबारा से स्टार्ट हो गया, आप जॉब में जा सकते हैं अपने। क्योंकि कुछ लोगों की जॉब नहीं, देखो ध्यान से समझना, दो साल कोर्स करने के बाद सरकार ने कहा कि 2 साल का कोर्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कैसे वैलिड हो जाओगे। ठीक है, बीएड वालों की डिग्री में कैसे आ जाओगे, है ना। तो वो सब चीजें क्या है, यहाँ पर सरकार भी सोच रही है कि क्या करा जाए, लेकिन सरकार को जल्दी से सोचना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे समय देर हो जाएगा, जिससे कि क्या है वो परिवार जो कि क्या है एक उधारी के बोझ में दबे पड़े, वो आस खो बैठेंगे। तो सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे भाई बहनों के लिए क्या है थोड़ा सा समय निकालो और इनको क्या है इस पर विचार करो और इस डिग्री को दोबारा से, इस कोर्स को जो हमने किया है इसको वैलिड कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।